प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका मिला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तमाम मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी की इस सरकार से देश के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, लेकिन आधी आबादी यानी महिलाओं को इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहती हैं कि किस तरीके का सरकार कदम उठाए ताकि उनके सम्मान और स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो सके, वो शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और मजबूत हो सके। ये जानने के लिए हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में। हमारे साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। इनमें से कुछ गृहिणी हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ वकील हैं, टीचर हैं, यानी अलग अलग तबके की महिलाएं हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिका अग्रवाल है। सोनिका जी, ये बताइए कि जो सरकार अस्तित्व में आई है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई है, क्या उम्मीद करती हैं? हमें इस सरकार से भरपूर उम्मीद है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मैंडेट का पूरा सम्मान किया है, लोकतंत्र में आपकी जिस तरीके से वोट गिरे हैं, ये इस बात को भी दिखाता है कि आज जनता समझ गई कि उसके वोटों का क्या महत्व है। अब एक महिला के तौर पर कुछ चीजें हैं जो हम नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यकाल को शुरू होने के पहले उन्होंने हम महिलाओं के प्रति अपने कार्यों के एक हम लोगों को झड़ी पहले ही दिखा दी है। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। मुस्लिम वर्ग के लिए उनका 3 तलाक मामले पे काम कर चुके हैं। उन्होंने महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी के लिए 33% आरक्षण देकर उन्होंने ये हमें बता दिया कि हम बोले ना बोले, आवाज पहुंचे ना पहुंचे, अब हमारी आवाज पहुंचेगी। साथ साथ उन्होंने जो महिला मंत्रालय है वो भी एक महिला को प्रदान किया, बाल मंत्रालय भी महिला को प्रदान किया। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं आज और कहना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ विधवाएं हैं उनके प्रति भी कोई योजना लेकर आई जाए, उनको डेवलप करने के लिए स्वरोजगार से जुड़े हुए, और जो पढ़ाई के लिए है, फीस वृद्धि है, ये सारी चीजें हैं। अभी मेरे साथ और महिलाएं बताएंगी। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि 10 साल में क्या कुछ हुआ, अगले 5 साल में क्या चाहती हैं आप? देखिए, स्पोर्ट्स की दिशा में आज हमारी लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं, तो स्पोर्ट्स में उन लोगों के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड हों, क्योंकि इस तरह के हॉस्टल उत्तर प्रदेश और इस तरह से नहीं है। सांस्कृतिक में भी हमारे इलाहाबाद में भी बना है, एनसीएचसी में कल उद्घाटन हुआ है, लेकिन लड़कियों को उसी हिसाब से आगे वो मिले। और स्वनिधि योजना या जो भी विश्वकर्मा योजना आ रही है, तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ सिलाई कढ़ाई, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मैं अधिवक्ता अनामिका कौशिक हूँ और मैं सबसे पहले अपने मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वो तीसरी बार फिर से हम लोग के बीच में आए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके राज में पहले भी गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। एटलीस्ट हमें अभी भी उम्मीद है कि अब जो कुछ बची भी है वो भी खत्म हो जाएगी। जहां जहां पर महिलाओं के साथ हॉस्पिटल के बाहर, कोर्ट के बाहर, कहीं पर भी हम देखते थे कहीं कहीं में से कुछ गुंडागर्दी होती थी, वो भी अब खत्म हो जाएगी। और हमसे ये मतलब मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि कुछ जो चीजें रह गई हैं, जो नहीं हो पाई हैं, मोदी जी के तीसरी बार आने से वो भी कंप्लीट हो जाए। क्या क्या चीजें रह गई हैं जो आप चाहती हैं? जी, जैसे एजुकेशन को लेकर के कुछ विद्यार्थियों को है तो वो अब की बार फॉर्म्स भी काफी आएंगे और नौकरी में भी काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और जो घर में महिलाएं रहती हैं, इनके पास कुछ घर रहने के लिए घर नहीं है, और भी बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से काफी कुछ आगे और आने वाला है। हम देखेंगे इस चीज के बारे में। चलिए, काफी कुछ हुआ है और की उम्मीद है। आपका क्या नाम है मैम, क्या करती हैं आप? मैं मंजुला श्रीवास्तव हूँ और मैं समाज सेवी हूँ। मैं लॉयंस क्लब में रीजन चेयरपर्सन हूँ। और मोदी काल में जैसे 10 सालों में तो बहुत अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए हैं कार्य। बुरे भी हुए हैं? बुरे हुए हैं ये कि जैसे कि बच्चे इतने पढ़ लिख जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहे हैं उनको, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। और उसका कारण ये है कि देखिए, रिजर्वेशन किया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं इतनी पढ़ाई कर ले रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं और रिजर्वेशन वाले ऊंची से ऊंची सीट पे बैठ जा रहे हैं, चाहे उनको काम आता। रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, वो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा था जो है वो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान उठाना पड़ा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो रिजर्वेशन को भी देखे, साथ जनरल कैटेगरी के लोगों को भी ऊपर लाए, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करके आजकल देखिए बच्चे 98% तक मार्क्स ला रहे हैं। वो बच्चे दिन भर मेहनत करने के बाद ही ये मार्क्स ला रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मोदी जी के राज में जो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं उनको रिजल्ट अच्छा। तो आप चाहते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े और सबको समान अवसर मिले, जो काबिल है, जो प्रतिभाशाली है, उसको मौका मिले। चाहूंगी जी। जो आप कह रहे हैं कि चुनाव में रिजर्वेशन का मुद्दा आया है, आपको मैं एक बात बता दूं, वोटर लिस्ट की प्रॉब्लम है। हमारे जो युवा पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो नौकरी पाने के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, तो वो वोट डालने से वंचित हो गए हैं।
तो इस प्रकार से पहले वोटर लिस्ट को इस तरह से किया जाए। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं, नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार से महिलाओं को क्या उम्मीद है। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कर? मेरा नाम कविता तोमर, मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जी जी। और आप बताइए कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है, उससे आपको क्या उम्मीद है? जी जी, नरेंद्र मोदी को पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने बड़े विरोध के बावजूद बोलेंगे कि उनकी सरकार बनी। हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत कठिनाइयों के बावजूद वो आए, इसका बहुत बहुत आभार। और हमारा एक मानना ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई योजना उनको जरूर लानी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई योजना इस समय ऐसी है कि जो मिडिल क्लास फैमिली को उसका बेनिफिट मिल रहा हो। क्या चाहते हैं, मतलब रसोई गैस की कीमतें कम हो, कुछ ऐसा महंगाई पर अंकुश लगाए जिससे जो किचन है वो ठीक से चले, क्या चाहती है? पहले तो एक मेडिकल की सुविधा उनको प्रोवाइड करानी चाहिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि बीमारी का ये है कि कभी भी किसी पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली जाके अपना इलाज उपलब्ध, हम लोग पूरा अपना मेंटेन करने में ही सबकी सैलरी चली जाती है। तो ये है मतलब महिलाओं के लिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाना ध्यान देना चाहिए महिलाओं के जी लिए। जी जी जी। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम विशाखा मिश्रा है और मैं राजनीति में मतलब भागीदारी है मेरी। और मैं ये सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देती हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो तीसरी बार भी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ हम लोग तीसरा काल उनका हम लोग 15 साल लगातार उनके साथ बिताएंगे। उनको हैट्रिक मारने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दे पर आइए, अब बताइए कि उम्मीद क्या है सरकार से? उम्मीद ये है कि जो ज्वलंत मुद्दा रहा है विपक्ष का भी और हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी हम कमी नहीं बताएंगे। उनकी कुछ योजनाएं होंगी जिनको उन्होंने ये सोचा होगा कि तीसरी बार आने के बाद पूरा करूंगा, तो वो है रोजगार। तो रोजगार बिल्कुल उनको सोचना भी चाहिए और इस बार मुझे लगता है कि इस पंचवर्षीय योजना में वो जरूर लाएंगे। रोजगार आने वाली है बहुत भारी मात्रा में। और उसके बाद जो बच्चों की फीस वगैरह पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि फीस दर बदर बढ़ती ही जा रही है। मतलब रोजगार के अवसर मुहैया हो और साथ साथ जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो ताकि हर कोई जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू भार्गव है। सोनू जी, ये बताइए कि महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाने की, घर का किचन संभालने की, उसको लेकर आपकी क्या एडवाइस है और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले उन्होंने जो किया मोदी जी को, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। और उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। एक ही प्रॉब्लम है, आपने पूछा है मुद्दा क्या है, तो मुद्दा एक ही है, बेरोजगारी। सो उसको देखा जाए। उम्मीद है कि मोदी जी के राज्य में वो भी कम ही होगा, कि बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज गुप्ता है। सरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे घर चलाने के लिए क्या चाहती हैं कि मोदी सरकार क्या कदम उठाए? यद्यपि मोदी सरकार में तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन हम ये चाहेंगे कि महंगाई पर तो थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। और ये जो विद्यालय में बच्चों से फीसें इतनी बड़ी ज्यादा ली जाती हैं, उससे हर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि जितने में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं हर महीना, अगर आप रिकरिंग करते जाएं तो उस बच्चे के लिए ऑलरेडी उतना पैसा जो है उसके जीवन भर के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन शिक्षा होने के बाद भी ये जो नकल होने लगा है, जिसमें करप्शन इतना आ गया है, उसको ठीक करने की जरूरत है, जो कि बहुत पुरानी बीमारी है। ये दूसरे लोगों की देन है, जिसको सुधारने में मोदी जी से आशा करते हैं कि वो उसको ठीक करेंगे। और जो इस तरह उम्मीद है कि महंगाई इस बार कम होगी। जी जी बिल्कुल, हम उम्मीद है कि ठीक से चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो जिस तरह की योजना, देखिए महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि सोना जब बहुत पहले क्या भाव था अब देखिए क्या भाव हो गया। तो हर चीज का दाम तो ऑलरेडी बढ़ता जा रहा, पर इनके समय में इतनी महंगाई नहीं है और सब लोग उसको लेकिन चाहते हैं कि थोड़ी और राहत मिले। आपका क्या नाम है मैम? उमा जायसवाल। उमा जी, बताइए क्या चाहती हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से? हम सभी महिलाएं यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ कितनी भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो बच्चों की, अच्छी से अच्छी पढ़ाई और हर फील्ड में उसको मान्यता औरत को भी मिले और बच्चों को भी मिले, क्योंकि हमारा देश बच्चों पर ही निर्भर है। कल हम भारत के नागरिक हैं, वो ही नहीं, समान अवसर महिलाओं को भी मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रभा आनंद। जी बताइए क्या चाहती हैं आप? मुझसे मोदी जी से यही उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
कि मोदी जी आजकल सभी बच्चे युवाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चे आजकल लड़के और लड़कियां सभी वर्ग के पायलट की ओर ज्यादा लोग हो जा रहे हैं। तो वहां पे अमेठी में कोई मतलब वो नहीं हो रहा, वहां पे फ्लाइटें भी कम है और फ्लाइंग स्लो चल रही है और इंस्पेक्टर भी कम है। तो मैं मोदी जी से यही गुजारिश करूंगी कि उस समय स्मृति ईरानी वहां अमेठी में थी, तो इस बार उन्होंने मतलब कि जो भी है तो वहाँ की देख रेख और अमेठी बहुत मतलब अमेठी के हैं क्या? हाँ, नहीं अमेठी में तो इलाहाबाद में बेटा गया है ना पढ़ाई के लिए, पायलट के लिए, तो वहाँ पे फ्लाइटें भी कम है और वहाँ पे सुविधाएं चाहती हैं आप। देखिए आप बची हुई हैं। क्या नाम है आपका? कविता पाठक। जी कविता जी बताइए क्या चाहते सबसे हैं? पहले तो मोदी जी को धन्यवाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। और मैं ये चाहती हूँ कि महंगाई जो बेसिक चीजें हैं उसको थोड़ा सा जन सामान्य के लिए, ताकि घर का किचन जो है वो अच्छे से चल सके, खाने की थाली पर असर ना पड़े। हाँ, नहीं तो आज दाल 200 रुपया के करीब जा रहा है, गैस इतना जा रहा है, तो महिलाओं को घर चलाने में काफी परेशानी होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजयलक्ष्मी केसरी है। विजय लक्ष्मी जी आप बताइए, आपको भी घर चलाने में दिक्कत हो रही है? घर चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही, महंगाई तो थोड़ी है ही है, लेकिन महंगाई थोड़ी कम करना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा महंगाई है। गैस सिलेंडर इतना महंगा आ रहा है, 15 दिन चलता है भाई, पारिवारिक है तो 15 दिन चलता है। अब बच्चों की शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। आप भी सहमत हैं? और लगता है उम्मीद है कि इस बार महंगाई पर अंकुश लगेगा। सारी महिलाओं के लिए जो आपने समय निकाला, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो यानी ओवरऑल क्या क्या समरी निकल के आई कि यहाँ पर हम जो महिलाएं हैं जब बचपन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी चीज स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी फीस का एक मापदंड कर देना चाहिए। जो सरकारी स्कूलों को वो स्मार्ट बना रहे हैं वो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज रोजगार, जब बच्चा पढ़ के निकल रहा है, मान लीजिए हम कहते हैं, आप वैसे यहाँ पे एक बात मैं कह दूं, सरकारी जल्दी करिए। सरकारी तबके से सपा कहती है कि हमने रोजगार नहीं दिया, लेकिन आप सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए 2023 के आसपास के भी, तो जितनी रोजगार भाजपा सरकार में निकली है, नौकरियां गई हैं, उतनी सपा उपलब्धियां मत गिनाइए, उम्मीद बताइए। भरोसा है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर होगी। जीतन राम मांझी के साथ एमएससी डिपार्टमेंट इनको दिया गया है स्वरोजगार के जरिए, और आप देखिएगा आने वाले 5 साल भी नहीं लगेगा, 2.5 साल के अंदर स्वरोजगार और स्टार्टअप के अरे होगा क्या, ये छोड़िए ना आप, ये जी बताइए क्या कहना है? मैं एजुकेशन से उससे मतलब उसी के बताइए कोई बात नहीं। जी एजुकेशन से ही रिलेटिव एक बात ये कहना चाहूंगी, जो दूसरे देशों में भी उस चीज को अप्लाई करते हैं, जो हमेशा से किताबों का, हमेशा जो बच्चे नए क्लास में जाके नया किताब पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि जो पुराने बच्चों की किताब उनको, अगर ये काम तो सामाजिक तौर पे भी हम आप मिलके कर सकते हैं। बताइए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैंने देखा है कि कोर्ट में ऐसे ऐसे वकील हैं जो रोजाना आते हैं और नहीं कुछ कर पाते हैं, चले जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पे, महिलाएं क्या चाहती हूँ कि उनके लिए भी कुछ मतलब फैसिलिटीज दी जाए, अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल वगैरह कुछ उनको भी उपलब्ध, महिला अधिवक्ताओं को। जी महिला अधिवक्ताओं को। जी बताइए आप। महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं दी है मोदी जी ने, लेकिन आपको पता है बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि उनको वो सुविधा मिल नहीं पाती है, कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके तक वो सुविधा जा ही नहीं पाती है। तो जो बीच के लोग हैं वो उनको, अच्छा लगता है कि महंगाई पर इस बार अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लगना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए कि जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको शिक्षित करे, वो पहले तो मेन बात। और दूसरा ये है कि जो हमारी जो एजुकेशन है उनको हम उनको दे, ऐसा कुछ हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ खोले वो, जैसे कि हम अपने कॉलेज से। जी आपको क्या कहना है? बताइए महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो अपनी जगह है, उसको सुधार करने की जरूरत है, लेकिन आयुष्मान योजना में इन्होंने जो लगाया था कि 6 लोगों को ही मिलेगा, जिनके घर में 6 लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इस समय नियम में बदलाव होना चाहिए। हाँ, नियम में आयुष्मान के जल्दी से सुनिए, आजकल थर्ड पार्टी के जरिए बच्चे बहुत नौकरी पा रहे हैं, स्पेशली महिलाएं। अगर कहीं थर्ड पार्टी के जरिए कोई महिला की नियुक्ति होती है और वो शोषण का शिकार होती है, तो इसके ऊपर भी कोई योजना और मापदंड बनने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको कुछ कहना है? नौकरी की सुरक्षा, बस एक ही उम्मीद है मोदी जी से, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा होने की उम्मीद है हमको, कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे। जल्दी से गैस सिलेंडर पहले तो कम करे, वो बहुत ज्यादा महंगाई है, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं गैस के लिए। और देखिए उन्होंने हर चीज में जीएसटी हो गई है, जिसके कारण हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है,
तो उनको जीएसटी में कुछ ऐसा कमी लाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज की जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी की नई सरकार महंगाई पर अंकुश लगाए, कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे ताकि घर का किचन जो है वो ठीक से चलता रहे, घर का बजट ना बिगड़ने पाए, रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं लाई जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।